हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के एक काफ़ी बेसिक क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया है हम लोग को, कंसिडर द रिएक्शन 2A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी अलोन वाज डबल्ड द हाफ लाइफ ऑफ बी डिड नॉट चेंज एंड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए अलोन वाज डबल्ड द रेट इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स। तो हम लोग को रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है। अब सबसे पहले हम लोग इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखेंगे और हमारा रेट लॉ हो जाएगा R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए और ये कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब जिन लोग को मालूम नहीं है रेट लॉ, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ R रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ द रिएक्शन, K रिप्रेजेंट करता है K रेट कांस्टेंट, A रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ A, B रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ B, X रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, Y रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B। अब ये तो हो गई बात बेसिक्स की। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं और एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में दिया था कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी अलोन वाज डबल द हाफ लाइफ ऑफ बी डिड नॉट चेंज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे हमें एक और इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब है कि जो बी की हाफ लाइफ है ये किस पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये डिपेंड नहीं कर रही है उसकी कंसंट्रेशन से। और ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब बी का ऑर्डर 1 हो, मतलब बी हो फर्स्ट ऑर्डर। क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ दी जाती है, ये देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा है, उसमें कहीं भी कंसंट्रेशन का टर्म नहीं आता। ये है T1/2 माने हाफ लाइफ 0.693 अपॉन के है हमारा रेट कांस्टेंट। इसमें कोई भी कंसंट्रेशन की टर्म नहीं आ रही है, इसका मतलब बी है फर्स्ट ऑर्डर। तो हम लोग को एक बात तो पता चल गई कि बी है फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए हम अपनी रेट लॉ वाली इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे और वहाँ लिखेंगे ये तो एक्स ही रहेगा और ये हो जाएगा बी की पावर 1 हमने इसलिए लिखा क्योंकि बी हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया है। अब क्वेश्चन को हम लोग फिर से पढ़ते हैं एक बार। अब क्वेश्चन में हम लोग को दूसरी इक्वेशन जो मिलेगी वो हमें इधर से मिलेगी। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए अलोन वाज डबल्ड द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका ये हम लोग मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ए की कंसंट्रेशन डबल करने पे जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो भी डबल हो जा रही है। तो इसको हम लोग अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगी कुछ ऐसा, बी की पावर 1। अब देखिए हम लोग को क्या करना है। अब हम लोग को इस चीज़ को इक्वेशन 1 मान लेना है और इस चीज़ को इक्वेशन 2। अब जब हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तब हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए साफ सुथरे में 2r अपॉन r और यहाँ आएगा हम लोग के पास 2ax
अपॉन ए की पावर x। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, आधा काम तो हमारा हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमें ये मिलेगा 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम लोग कर सकते हैं x इज इक्वल टू 1। तो हमारा ये काम भी हो गया। अब हम लोग ने क्या क्या निकाल लिया है, हम लोग ने y1 निकाल लिया है और x भी 1 निकाल लिया है। अब इसका मतलब जो टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होगी x प्लस वाई। 1 + 1 इज इक्वल टू 2। देखिए जो हमारी ऑर्डर आती है रिएक्शन की, वो आ गई है 2। अब हम लोग ने तो याद किया ही था कि 2 ऑर्डर की रिएक्शन की जब रेट कांस्टेंट की यूनिट, रेट की यूनिट लिखेंगे तो वो क्या होगी, वो होगी मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप लोग को ये याद नहीं है तो आप सिंपली फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है, m हमारा कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है और ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये फॉर्मूला होता है ऑर्डर निकालने का, सॉरी यूनिट्स निकालने का। तो इस प्रकार से हम लोग का आंसर आ गया है मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। थैंक यू।